नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम बात इस वीडियो में करेंगे 19 अगस्त के पूरे भारत के मौसम की, क्योंकि ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। आगे बढ़े मौसमी सिस्टमों की चर्चा करने से पहले ऐसे मित्रों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मौसम का हर अपडेट आपके फ़ोन पर खुद ब खुद पहुँच जाए। और अब हम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। एक नया वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बन चुका है, मूव करने लगा है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में। उसका असर आप पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर तथा बांग्लादेश के ऊपर देख रहे होंगे। और धीरे धीरे जब ये मूव करेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, लैंड के पास यानी उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के करीब पहुंचने पर ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। अनुमान यह है कि 19 अगस्त को ये डिप्रेशन बन जाएगा, लेकिन क्योंकि लंबा सी ट्रेवल नहीं है, इसके कारण इसके और अधिक इंटेंसिफिकेशन के चांसेस नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये भारत के कई राज्यों के मानसून को प्रभावित करने जा रहा है और बारिश देने जा रहा है इंडो गंगेटिक प्लेन्स पर, जहां पर लंबे समय से आपको इंतजार बना हुआ था। इधर जो पहले से ही सिस्टम निकला हुआ था राजस्थान को पार करने के बाद, अब वो वेल मार्क लो प्रेशर है, लेकिन इंटेंसिफिकेशन के चांसेस इसके भी हैं। हालांकि ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और भारत के तटों को, भारत की पश्चिमी सीमावर्ती रीजन्स को प्रभावित कम से कम करेगा। मॉनसून की अक्षीय रेखा इन दोनों सिस्टमों को जोड़ रही है। तो आइए जानते हैं कौन से राज्य, कौन से शहर हो सकते हैं जहां पर बारिश अगले 24 घंटों में भिगोने वाली है। लंबे समय बाद भारत का मैप इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसमें मॉडल का जो प्रोजेक्शन है वो पूर्वी भारत और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया या फिर उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बारिश का पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर असर कम से कम दिखाई दे रहा था। यहां पर हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम की, तो गंगीय पश्चिम बंगाल का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। मूसलाधार वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में कोलकाता, हावड़ा, हुगली और तमाम शहरों में। इसके अलावा झारखंड और बिहार में भी कई शहरों में भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, चाहे वो झारखंड में रांची, जमशेदपुर या डाल्टनगंज, देवघर, दुमका हो, या फिर बिहार में पटना, गया, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज। इन सभी शहरों में लंबे समय के बाद बारिश होने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन कई जगहों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जारी रहेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में वाराणसी और गाजीपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज से लेकर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती तक ये जो पूरा का पूरा रीजन है, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। झांसी, ललितपुर समेत कानपुर में भी और लखनऊ तक भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये बारिश, क्योंकि सिस्टम आगे मूव करेगा तो ये बारिश भी आगे मूव करेगी, और ये जो अभी आपको सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बारिश का रंग पहुँचेगा मैप में और रियल में आपको बारिश दिखाई देगी। इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी, टेम्परेचर गिरेगा और खेतों में जो सूखी जो नमी खत्म हो गई है उसका परिवर्तन होगा और बड़े पैमाने पर खेती को इसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि एक कहावत जो अक्सर मैं कहता हूँ कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, हिंदी बेल्ट में इसे कहा जाता है, यानी कि कृषि जब सूख जाए, खेती जब सूख जाए तो उसके बाद बारिश होने का फायदा क्या है। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है। अगर अभी भी मानसून सुधर जाता है और सितंबर तक अच्छी बारिश होती है तो यूपी, बिहार और बंगाल में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, रिकवरी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में आज कल भी बारिश हो सकती है। उसके बाद बारिश का जो दायरा है वो ये दक्षिणी पश्चिमी इलाकों तक पहुंचेगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। यहाँ कुछ शहरों में मध्यम बारिश भी हो सकती है, इंक्लूडिंग मैं कह सकता हूं करनाल के उत्तरी इलाकों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र। इधर पटियाला से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट और शिमला, धर्मशाला समेत तमाम जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल लाइट रेन होगी और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर। पंजाब और हरियाणा के बाकी भागों में, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली में भी थोड़े बहुत बादल आज के मुकाबले कल आपको दिखाई दे सकते हैं शाम से, और इन बादलों से देर रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद 20 अगस्त को ज़रूर यहाँ पर मौसम बदलेगा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी। मध्य भारत में देखें तो गुजरात में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। ये पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र प्रभावित होगा। सौराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन कच्छ में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में लाइट ट्रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में फिलहाल लाइट रेन कुछ जगहों पर, जबकि पूर्वी हिस्सों में मध्यम
मध्यम से भारी वर्षा होगी, चाहे वो टीकमगढ़ हो, सागर सतना पन्ना हो या खजुराहो रीवा सिंगरौली, शहडोल अनूपपुर डिंडोरी मांडला बालाघाट होशंगाबाद छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे स्ट्रेच में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और ओडिशा में भी सिमिलरली मध्यम से भारी मानसून वर्षा अगले 24 घंटों में आपको दिखाई दे सकती है। और ये दो राज्य ऐसे हैं जो दहलीज हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले किसी भी मानसून सिस्टम के मेनलैंड पर आने के लिए, ये दरवाजे हैं। तो यहाँ पर जब मानसून सिस्टम पहुँचते हैं तो इन दोनों राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश होती है, चाहे पूरब की तरफ जाएं या उत्तर की वर्ती हों या फिर पश्चिमी भागों में सीधे भागें, इनका असर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। विदर्भ में बारिश होगी, महाराष्ट्र की कोंकण गोवा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में ड्राई वेदर रहेगा। और दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं अपडेट करता रहूंगा हर मौसमी बदलाव के बारे में आपको। धन्यवाद।